हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 7 अप्रैल को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। वीडियो काफ़ी डिले है बट फ़ायदा यही होगा कि आपके सारे क्वेश्चन वो भी क्रॉस चेक किए हुए हैं, है ना। मैंने एक क्वेश्चन दो तीन कैंडिडेट ने जो भेजा है उसी को कलेक्ट किया है और प्लस उनसे जिस पे डाउट है फ़ोन पे कॉल करके भी कंफर्म किया है। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपके 7 अप्रैल सेकंड शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे यहाँ पे मिल जाएंगे जीके के, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है एज यूजुअल जैसा कि आप हमेशा कमेंट करके बताते हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष, है ना। क्या पूछा था? लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो क्या नाम था उनका? अनंतम शयनम अयंगर, है ना। ये ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यूएनओ के, ये थोड़ा सा डाउटफुल है तो दोनों बात मैं बता दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे अध्यक्ष पूछा गया था और कुछ लोग बोल रहे थे सर महासचिव पूछा गया था, ठीक है। तो अगर जो अध्यक्ष पूछा गया था कौन हो जाएंगे? ट्रिमवेली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ट्रिमवेली। और अगर जो आपका महासचिव पूछा था तो क्या हो जाएगा? बुतरंस घाली, है ना। ऐसे करके कोई ऑप्शन आपको याद आ रहा हो तो यही आपका महासचिव कौन हो जाएगा? बुतरंस घाली हो जाएंगे। और अगर अध्यक्ष पूछा गया था ट्रिमवेली। जहाँ तक मुझे लगता है महासचिव पूछा गया होगा क्योंकि अध्यक्ष 2 बार पूछा गया, ठीक है। कुछ दिन पहले पूछा था कि अध्यक्ष जो थे वो किस देश से थे, ठीक है। आज पूछ लिया गया अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो किस देश से थे आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैंने बताया था पहले भारतीय जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपके गोविंद बिहारी लाल, है ना। गोविंद बिहारी लाल ऑप्शन में दिया था जो कि आपका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो रऊफ डांस पूछा गया था। मैंने ट्रिक वाली वीडियो में बताया था क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। रऊकस में बता रहा हूँ, मैंने ट्रिक क्या बताया था? रऊकस और चोंगा नागा, है ना। तो नागालैंड का चोंगा हो जाएगा डांस, ठीक है। महाराष्ट्र लावनी, ऐसे करके ट्रिक है तो आप देख लीजिएगा, है ना। जीके जीएस ट्रिक के नाम से लिंक वो पीडीएफ में वो क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रियासत सहायक संघ में पहले शामिल सबसे पहले शामिल हुआ था? शामिल हुई थी तो कौन हुई थी? हैदराबाद निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि में शामिल हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एमपी मध्य प्रदेश, अगर भोपाल से रिलेटेड बहुत आसान है तो राजस्थान जयपुर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जयपुर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगर पीडीएफ चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर अपडेट भी आपको मिलता रहेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इनिएक का फुल फॉर्म पूछा था तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था सबसे गहरी झील, और आई थिंक वर्ल्ड की पूछा गया था, बैकाल झील ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बट गाइज इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद राजनीतिक गुरु तो पूछा था बट एग्जैक्ट ये नहीं पूछा गया था। वो देखिए मैं स्टार भी बना दिया हूँ उस क्वेश्चन पे, तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट पूछा क्या गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, और मतलब संबंध तो था, मतलब महात्मा गांधी दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले दिया था, बट एग्जैक्ट ये नहीं था कि राजनीतिक गुरु। आप कमेंट करके बताइएगा, बट ऑप्शन आप पे आपको इसी पे टिक करना था, ठीक है। 1939 में अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया, है ना। पट्टाभी सीतारमैया आपके ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला तो सुभाष चंद्र बोस हराया किसको? पट्टाभी। गोल्ड टेम्पल, है ना, गोल्डन टेम्पल की जो आधारशिला रखी थी वो किसने रखी थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपके क्या? संत हजरत मियाँ मीर, है ना, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। हिस्टोग्राम का संबंध किससे है? तो स्टैटिस्टिक्स से है, ठीक है ना। जैसे हिस्टोग्राम पे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, बार ग्राफ पे किया जाता है ना, तो उस हिसाब से हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स से हो सकता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ना कुछ घुमा के पूछा हो बट ऐसा कुछ आया था। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछा था तो क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर ऑप्शन में दिया था। हिमालय के 3 भाग का मतलब ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ था 3-4 भाग, कौन सा सही है? तो हिमालय की मेनली 3 भाग हैं और जो वो भाग हैं वो हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, है ना, और कहाँ जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन में आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, 1978 में हुआ था और अनुच्छेद 301 के तहत, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका
अगला क्वेश्चन पूछा गया था जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रण ऑफ कच्छ है ना, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा था इसरो ने अमेजोनियम उपग्रह किस देश के लिए भेजा है, तो ये आपका ब्राज़ील दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो वेदर फोरकास्ट या फिर वेदर प्रेडिक्शन के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, सुपर या हाइब्रिड कंप्यूटर। आप कमेंट करके बताइएगा हाइब्रिड होगा या फिर सुपर होगा, या फिर ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, तो हाइब्रिड या फिर सुपर में से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गतिमान एक्सप्रेस जो चली है ट्रेन, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो दिल्ली से झांसी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके झांसी शायद दिया हुआ था, या दिल्ली से झांसी, तो ये हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद ये पूछा भी नहीं गया था, बट एक कैंडिडेट ने बताया तो मैं सोचा बता दूँ। असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, जो स्टार बना के दिए हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दांडी मार्च में गांधी जी के साथ, दांडी मार्च में देखिए प्रेरित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन था, तो दांडी मार्च में महिलाएं भी भाग लें, ऐसा कौन सी महिला ने प्रेरित किया था, तो सरोजनी नायडू ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा और राज्यसभा टीवी को एक करके जो सीईओ बनाया गया वो किसे बनाया गया, तो रवि कपूर ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन। ठीक है, ये आंदोलन चलाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ये अमेजोनियम वाला रिपीट हो गया, ब्राज़ील होगा। ठीक है, उत्तराखंड में हाल ही में लैंडस्लाइड जो हुआ है, करंट का क्वेश्चन है, किस जिले में हुआ, तो चमोली में हुआ। ठीक है, तो ये आपका चमोली दिया था, जो एकदम करेक्ट है। रोम होता है तो आईसी ऑप्शन में दिया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देना और विजया बैंक का विलय किस में हुआ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक डेंसिटी पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की होती है, तो ओस्मियम ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें ओलिगोपोली टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ओपेक्स से रिलेटेड है। ओलिगोपोली किससे रिलेटेड है, आपका ओपेक्स से। ठीक है, तो ये थे गाइस क्वेश्चन आपके सारे, और आई थिंक मैंने सारे रियल क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा बताते हैं, फिर बताइएगा। मेरे तरफ से सारे क्वेश्चन रियल हैं। मैं चाहता तो 4 क्वेश्चन लेके वीडियो पहले बना तक सकता था, बट आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर नहीं होता। मैं अच्छे खासे क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, तब आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ में पेपर एनालिसिस के अलावा भी हम लोगों की रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है ना, रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर वाइज क्लास में मैं लगातार आप लोगों को जैसे अभी मैं डायरेक्शन टेस्ट करा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट करा रहा हूँ। डायरेक्शन टेस्ट में लगभग समझ लीजिए कि 7 पार्ट आ चुका है। ठीक है, 7 या 6 पार्ट आ चुका है, और भी डायरेक्शन टेस्ट का मिक्स वाला पार्ट, मतलब 8 पार्ट में मैंने पूरे डायरेक्शन टेस्ट को खत्म किया एकदम बेसिक से। ठीक है, और अपना डाउट आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको जो रीजनिंग की वीडियो वो मिलते रहे, प्लस जो एनालिसिस करा रहा हूँ वो मिलता रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।